कैसी है प्यारी बच्चा पार्टी। आज अपन करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रूट्स, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और कंफ्यूजन मिटाना हमारा काम है। तो चलो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रूट्स। सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि रूट क्या होता है तो इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें प्रॉपरली रूट एक्सप्लेन है, लिंक मैं ऊपर दे दूंगा तो उसको क्लिक करके ज़रूर देख लेना। तो चलो आज अपन समझते हैं कि अगर हमें कैलकुलेशन ऑफ रूट करना है, अगर हमें प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू करना है या डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या रूल्स हमें लगाने हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे एडिशन पे। रूट 2 प्लस रूट 2 आखिर क्या होता है, या फिर अगर मैं बोलूं रूट 2 प्लस रूट 3 क्या होता है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसके थ्रू आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि अगर समझो ये राम और ये श्याम और इनका ये एक घर, ये राम का घर है, ये श्याम का घर है। तो क्या मैं राम और श्याम को, इन दोनों को मिलाकर इसके घर में रख सकता हूं? नहीं। तो क्या मैं इन दोनों को मिलाकर श्याम के घर में रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि जो जिसका घर है वो अपने ही घर जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे रूट 2 है तो वो रूट 2 के साथ ही प्लस हो सकता है, वो किसी और के साथ प्लस नहीं हो सकता। जैसे कि राम बस अपने ही घर जा सकता है, राम बस अपने ही घर जा सकता है, वैसे ही रूट 2 सिर्फ रूट 2 से प्लस हो सकता है। तो जब भी मैं रूट 2 और रूट 2 को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, सबसे पहले समझो। अगर मैं बोलता हूं यहां पर एक जलेबी है और यहां पर एक और जलेबी है, तो यहां पर टोटल कितनी जलेबी है? 2 जलेबी है। तो वैसे ही यहां पे एक रूट 2 है और यहां पे एक रूट 2 है, तो कितना रूट 2 हुआ? 2 रूट 2। सिंपल। बट अगर मैं यहां पे बोलता हूं रूट 2 प्लस रूट 3 क्या हो सकता है प्लस? नहीं हो सकता, क्योंकि श्याम राम के घर नहीं जा सकता और राम श्याम के घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए रूट 2 और रूट 3 कभी भी प्लस नहीं होंगे। समझो इस बात को। आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे रिलेटेड टू एडिशन। करने जा रहे हैं कुछ एडिशन के क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या समझना है कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो आपको बोल रहा है 3 रूट 4 प्लस 2 रूट 4। मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको जलेबी का एग्जाम्पल दिया, तो आप सबसे पहले जलेबी तो यहाँ पे लिख लो, लाइक रूट 4 मेरी हो गई जलेबी। अब कितनी जलेबी है? 3 प्लस 2 5। सिंपल। 5 रूट 5, सबसे पहले मैं 5 जलेबी यहाँ लिख लेता हूँ। उसके बाद 2 प्लस 6 कितना होता है? 8 आंसर। फिर रूट 3 और रूट 2 मैंने आपको सिंपल बताया, अगर ये जलेबी है तो ये है समोसा। तो जलेबी और समोसा दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। सिंपल। देखो मेरा मेन मुद्दा ये है कि आप लोग को मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं, और आज के बच्चे फूडी बहुत हैं और रायपुर के बच्चे तो बहुत फूडी हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूड के एग्जांपल दूंगा तो उनको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी और आप लोग को भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आए, इसलिए मैं और भी एग्जांपल ट्राई करूंगा आगे देने के लिए। तो ये हमारे कुछ एडिशन के क्वेश्चंस थे। अब हम जाने वाले हैं सब्ट्रैक्शन पर, और सब्ट्रैक्शन में किस तरीके का मेथड लगेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ।